दोस्तों आपको टीएमए के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसका सबूत इस तरीके से है कि जैसे आप एग्ज़ाम देने गए हैं और मान लो कि आसपास के जितने स्टूडेंट हैं सब क्या करते हैं, एक जैसा ही आंसर लिखते हैं। जब एक जैसा आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, उसको चीटिंग मानी जाती है और उस तरीके से क्या होता है कि जो नंबर हैं स्टूडेंट्स के वो कम हो जाते हैं और वो चीटिंग का केस बन जाता है अगर सबके आंसर एक जैसे होने लग जाए। वही अगर टीएमए की बात करें, टीएमए आप किसी से ख़रीद के अपना अपलोड करोगे और सब वहीं से ख़रीद रहे हैं तो टीएमए सबका एक जैसा हो जाएगा। और जब टीएमए सबके एक जैसे अपलोड होने लग जाएंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। तो इसलिए अपना टीएमए आप खुद बनाइए। मैं आपको समझाऊँगा टीएमए के बारे में आपको कैसे बनाना होता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो आपका टीएमए है उसको सबमिट करने की जो डेट है वो है 31 जनवरी। अभी ये आप देख सकते हैं 31 जनवरी आपका जो है लास्ट डेट होगा टीएमए सबमिट करने का, जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है। वहीं अगर आपके मार्क्स की बात करें, टीएमए का मार्क्स जो है 15 फरवरी तक आपको जो है दिखने लग जाएगा आपके कहाँ, डैशबोर्ड के अंदर। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं टीएमए के वो आपको आपके डैशबोर्ड में ही मिल जाएगा। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट वाले में जाओगे आप, वहीं से डाउनलोड टीएमए का ऑप्शन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 8 क्वेश्चन होता है। 8 क्वेश्चन में से आप 6 क्वेश्चन कर लीजिए, कम से कम आप 7 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 क्वेश्चन करने होते हैं। और अभी आप मुझे देख रहे हो कि मैं एनएस की साइट पे हूँ। अगर आपको डायरेक्ट इसी का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं इस तरह की लिंक शेयर करता रहता हूँ। अभी यहाँ पे जैसा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं टीएमए आपको बनाने हैं, अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप यहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी सलाह चाहिए तो सबसे बढ़िया आपके लिए है अपना डैशबोर्ड ओपन करो, वहाँ ऑलरेडी आपका टीएमए का जो है अलग से दिया हुआ है, आपको वहीं से डाउनलोड टीएमए कर लो आपके जो अपने क्वेश्चंस हैं, और आपको अपलोड भी तो वहीं से ही करना है, ठीक, तो क्वेश्चन वहीं से कर लो। अभी मैं आपको समझाने के लिए कि जो टीएमए आप कैसे बनाएंगे, आपको एक प्रैक्टिकल पेज लेना है। आपको उस प्रैक्टिकल पेज पे आपको जो है ऊपर में अपना नाम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, आपकी क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, बस हो गया इससे, और आपका एग्जामिनेशन ईयर कौन सा है। तो इस तरह से आपको मेंशन करना होता है। टीएमए का के लिए आप वाइट पेज यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो उसके प्रैक्टिकल पेज उस पर आप लिख सकते हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर को। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको जैसे मान लो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, मैंने हिंदी पे क्लिक कर दिया। ये हमारे 20 मार्क्स के होते हैं और यहाँ पे आपका पेज निकल के आ गया, 20 मार्क्स आपने देख लिया। अब जरा इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास जैसे क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन है। लेकिन इसमें से क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो इसका आंसर देंगे क्वेश्चंस का, वो कैसे दोगे, आप एक आंसर देंगे। यानी क्वेश्चन 1 है, इसमें 2 भाग दे रखा उन्होंने, 2 क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक का आंसर दो। अगर आप इसका आंसर दे तो फिर इसका आंसर नहीं देना, यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं आप इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, समझिए आप इसका आंसर लिखने जा रहे हैं तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको पार्ट 17। पार्ट 17 में आपको इसका आंसर ढूंढना है। आपको इस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद इसका आंसर ढूंढेंगे और आप वहाँ से इसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिख देंगे, ठीक। तो अपने हिसाब से लिखिए, और आप लिखेंगे तो कुछ तो उससे अलग होगा ना, जो आप किसी से खरीदोगे, किसी से भी खरीद लो टीएमए, तो उससे तो आपका अलग होगा। और अलग होगा यानी अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं होगा, कोई भी आंसर होता है। बातों को ध्यान से समझिए, मैं आपको बचा रहा हूँ बेवकूफ़ बनने से। कोई भी आंसर होता है तो वो जो जैसे उन्होंने चैप्टर मेंशन किया है, पार्ट मेंशन किया, 17 नंबर में देखना है हमें, तो 17 नंबर वाले इसके हिसाब से तो कोई लिखेगा, कोई अपने हिसाब से उसको कुछ बदल सकता है, यानी बातें तो वही रहती हैं। तो इस तरीके से आपको खुद लिखना चाहिए और आपको समझदार बनने की ज़रूरत है। और एक जैसा टीएमए आप खरीद के अपलोड करते चले जाओगे तो इसमें क्या होता है, आपको जवाब मिल चुका है। अगर सबके टीएमए एक जैसे ही होंगे तो फिर मार्क्सिंग अच्छी नहीं होगी, यानी आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें आप समझ गए। तो टीएमए के नाम पे आपको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको इसका सही जवाब दे दूँ, मैं आपको समझा दूँ। कुछ पढ़ो, पढ़ने की उम्र है, अभी तो पढ़नी है, अभी तो आपको टाइम देना है, और अपने डैशबोर्ड के जरिए उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एनएस का मेंबरशिप चैनल।
आप अगर मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं डिटेल में, आप मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कर लें।